भगवान के शेष स्वरूप वर्णन आता है कि स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा की कि कलयुग में लोग मेरी अर्चना भूल गए कैसे की जानी चाहिए। हे शेष नारायण, मेरा अवतरण तो बहुत समय बाद होगा, लेकिन तब तक लोग पूजा पद्धति को भूल जाएंगे तो फिर मैं कैसे पहुंचूंगा। आप जाकर के इस अर्चना भक्ति को सुव्यवस्थित कीजिए। सोच लीजिए, 2-4 दिन को समय दे रहे हैं आप। शेषनाग भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। 3 दिन बाद ठाकुर जी फिर बोले हमने 3 दिन पहले आपसे कुछ कही थी भैया, कलयुग चल रहा है, आप चले जाओ, अर्चन भक्ति की पुनः स्थापना कर दो। आपने कुछ विचार किया? शेषनाग जी फिर भी कुछ नहीं बोले। आज ठाकुर जी पौड़े नहीं, आज उठ के बैठ गए। बोले हम तुमसे 3 दिन से कह रहे हैं भैया, हमें थोड़ा कुछ, हमारे मन में कुछ भाव है, आपसे कह रहे हैं, आप क्यों नहीं उत्तर दे रहे हो। शेषनाग भगवान बोले प्रभु क्षमा करें, लेकिन मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने देखा है कि आप उद्धार सबका नहीं करते, आप बड़े बहुत विचार करके, विमर्श करके, नियमों का पालन करने वाले आदि आदि लोगों का आप उद्धार करते हैं, और कलयुग में लोग नियमों का पालन से विहीन हैं, आपकी भजन भक्ति सबसे विहीन है, आप सबको उद्धार करेंगे नहीं और मैं वहां पर परिश्रम करता रह जाऊंगा। तो बोले आप क्या कहना चाहते हैं ये बता दीजिए। बोले पहले शर्त दो, जो बात हम कहेंगे आप उसको मानोगे तो मैं जाऊंगा। भगवान बोले हमारा वचन है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। तब शेषनाग भगवान ने कहा ये न रक्ष जगन्नाथ, मैं पृथ्वी पर एक गुरु प्रणाली शुरू करूंगा, आपकी अर्चन भक्ति की प्रारंभ करूंगा, लेकिन मुझे वचन दीजिए, मेरी प्रणाली को समझ करके जो उस प्रणाली में प्रवेश करे, अब चाहे वो उसमें अपराधी क्यों ना करे, लेकिन यदि आपकी अर्चन भक्ति में वो प्रवेश कर गया तो आपकी जिम्मेवारी है, आपको उसको उद्धार करना ही पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मतलब आपके सामने एक बार आकर के जिसने हाथ जोड़ लिए तो प्रभु याद रहे कि फिर उसका कल्याण करना आपका काम है। ये कलिकाल है, यहां पर मानव इतना ही कर ले वो ही बहुत समझ लीजिएगा। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, आप जिसको अपने शिष्यत्व में ला करके मेरे सामने प्रस्तुत कर दोगे, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं उसको वैकुंठ में स्थान दूंगा।